जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एक अलग तरह के सेंटेंस को पढ़ेंगे जिसको अक्सर हम लोग बोलते हैं कि हमको मुंबई जाना पड़ा, उसको कार्य करना पड़ता था या उसे यहाँ रहना होता था। इस तरह के सेंटेंसेस हम लोग अक्सर बोलते हैं हिंदी में। ऐसे सेंटेंसेस का अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करते हैं, बहुत ही आसान है। आइए हम लोग देखते हैं। अगर ऐसे सेंटेंसेस आपको देखने को मिले कि मुझे पढ़ना था, मुझे पढ़ना पड़ा, मुझे पढ़ना पड़ता था, मुझे पढ़ना होता था, ऐसे सेंटेंसेस अगर आपको हिंदी में देखने को मिलते हैं तो आप उसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे? या ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंत में ना था, ना पढ़ता था, नी पढ़ती थी, ने पढ़ते थे, ना पढ़ा, नी पढ़ी, ने पढ़े, ना होता था, नी होती थी, ने होते थे, अगर ऐसे शब्द किसी हिंदी सेंटेंस के अंत में आते हैं, ये जो सामने आपके दिख रहे हैं, इन सभी सेंटेंसेस में देखिए इसमें से कोई ना कोई शब्द जरूर मिल रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस हम लोग भूतकाल में बोलते हैं और इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए बहुत ही आसान एक टेक्निक है। हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं और सब्जेक्ट के बाद से हम लोग हैड लिखते हैं, हैड के बाद से हम लोग टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं और इसके बाद से क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है, ऐसे हम लोग बनाते हैं। जब भी आपको ऐसे सेंटेंसेस आपको देखने को मिले तो आप बिल्कुल आसानी से हैड और टू का प्रयोग करके बना दीजिएगा और हैड और टू के बाद से क्रिया का कौन सा फॉर्म आएगा? फर्स्ट फॉर्म। टू के बाद हमेशा क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो ये चारों सेंटेंसेस जो हैं एक जैसे हैं, ये चारों सेंटेंसेस एक जैसे हैं। इनका ट्रांसलेशन क्या होगा? मुझे का क्या होगा? आई होगा। आई के उसके बाद से क्या लगाएंगे हम लोग? हैड, फिर टू। आई हैड टू। और पढ़ने का क्या होता है? रीड होता है। बहुत ही आसान है। आई हैड टू रीड। चार सेंटेंसेज है, चारों सेंटेंसेज का केवल एक ही तरीका है बनाने का, वो भी किसका यूज करके? हैड टू का यूज करके। जब भी आप हिंदी सेंटेंसेज बोलते हैं, आप इन पहचान को आप नोट कर लीजिएगा और दिमाग में रख लीजिएगा। अगर किसी सेंटेंस में ये शब्द आते हैं तो आप आंख बंद करके हैड टू का प्रयोग करके आप उसका अनुवाद अंग्रेजी में कर लीजिएगा। आइए कुछ और एग्जांपल्स को हम लोग आगे देख लेते हैं। आपके सामने कुछ और एग्जांपल्स दिख रहे हैं, आइए इनको पहले हम लोग सबसे पहले पहचान लेते हैं, फिर इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। मोहन को दौड़ना था, ना था आ रहा है। ठीक है, बच्चों को घंटों इंतजार करना पड़ता था, ना पड़ता था आ रहा है, देख रहे हैं। उसे त्याग पत्र देना पड़ा, ना पड़ा आ रहा है। उन लोगों को वहीं रहना होता था, ना होना, ना होता था आ रहा है। कल मुझे पटना जाना था, यहाँ पे ना था आ रहा है। आप देख रहे हैं कि ऐसे सेंटेंसेस को हैड टू के माध्यम से हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए बनाते हैं। मोहन को दौड़ना था, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे मोहन। ठीक है, मोहन, उसके बाद से क्या लिखेंगे? हैड, फिर टू। मोहन हैड टू, फिर इसमें वर्ब क्या है? दौड़ना। मोहन हैड टू क्या हो जाएगा? रन। बच्चों को घंटों इंतजार करना पड़ता था, तो बच्चों को, आप कुछ बच्चे हैं जिनके बारे में बता रहे हैं, आर्टिकल द लगाएंगे। द चिल्ड्रेन हैड टू, हैड टू। यहां तक में हम लोग के लिए वर्ब इसमें देखिए इंतजार करने का क्या होता है? वेट होता है। द चिल्ड्रेन हैड टू वेट, और वेट अपने साथ फॉर प्रीपोजिशन लेता है। द चिल्ड्रेन हैड टू वेट फॉर आवर्स, आवर्स मतलब घंटों हो जाएगा। ठीक है, उसे त्यागपत्र देना पड़ा। सी हैड टू रिजाइन, सी हैड टू रिजाइन। नेक्स्ट है, उन लोगों को वहीं रहना होता था, उन लोगों को, दे हैड टू लिव या स्टे, और वहां का क्या हो जाएगा? देयर, दे हैड टू लिव देयर। कल मुझे पटना जाना था, तो आई हैड टू गो टू पटना, आई हैड टू गो टू पटना। और कल बोल रहे हैं, बीता हुआ बात है, पास्ट की, तो स्टरडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टरडे। आई हैड टू गो टू पटना स्टरडे। ठीक है, आप देख रहे हैं, अगर ऐसे शब्द किसी हिंदी वाक्य के अंत में आ जाएं तो उनको आप हैड टू के माध्यम से बना लीजिएगा। इसको नोट कीजिए। आगे और एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं, कुछ अलग एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, नोट कीजिए।
आइए यहाँ पे कुछ अलग तरह के एग्जाम्पल्स को हम लोग देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है कि उसे धावक बनना था। यहाँ पे देखिए, आप अंत में शब्द को जरूर देखिएगा, ना था आ रहा है। हम लोगों को मित्र बनना था, ना था आ रहा है। कुछ लोगों को पानी लाने वहां जाना पड़ता था, ठीक है। आपको पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी होती थी। सभी सेंटेंसेस के अंत में ये पहचान आ रहे हैं, इनको हैड टू के माध्यम से ट्रांसलेट करेंगे। मुझे धावक बनना था, सॉरी उसे धावक बनना था, तो ही हैड टू। अब यहां पे धावक का क्या होगा? धावक मतलब एक व्यक्ति जो दौड़ता है उसे धावक बोलते हैं, तो रनर होगा। अब रनर तो नाउन है, तो यहां पे तो वर्ब लिखना पड़ेगा, तो यहां पे बनने के लिए हम लोग बी लिखेंगे, तो ही हैड टू बी अ रनर। ही हैड टू बी अ रनर। हम लोगों को मित्र बनना था, वी had to be friends। हम फ्रेंड्स क्यों लिख रहे हैं? हमारा जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो नाउन को भी प्लूरल बनाएंगे। हमारा सब्जेक्ट जब सिंगुलर होगा तो अपने नाउन को भी सिंगुलर बनाएंगे। जिस नाउन को गिन सकते हैं सिंगुलर बनाएंगे, गिन सकते हैं प्लूरल बनाएंगे। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। समझ में आ रहा है? और जहां पे नाउन रहेगा, धावक बनने की बात कर रहा है तो बी रनर होगा। अध्यापक बनने की बात कर रहा है तो बी अ टीचर होगा, या बी टीचर बोल सकते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग ये लगाएंगे। मित्र बनने की बात कर रहा है तो बी फ्रेंड्स होगा, क्योंकि फ्रेंड का मतलब मित्र होता है, वो तो नाउन है। जब बनने की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बी का प्रयोग हम लोग करेंगे एज अ वर्ब। नेक्स्ट एग्जांपल है, कुछ लोगों को पानी लाने वहां जाना पड़ता था। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं? जितने भी एग्जाम्पल्स आए हैं उनमें केवल एक क्रिया का प्रयोग किया गया है, लेकिन अब जो एग्जाम्पल आपके सामने है इसमें दो क्रियाओं का प्रयोग हो रहा है। एक तो लाने एक क्रिया हो गया, और यहाँ पे एक क्रिया, यहाँ पे जाना। अगला एग्जाम्पल, आपको पैसा कमाने के लिए, एक तो पैसा कमाना, एक एग्जाम्पल ये हो गया, के लिए मेहनत करनी पड़ती थी, मेहनत करनी होती थी या पड़ती थी, ये आपका दूसरी क्रिया हो गया। अगर ऐसे आपको हिंदी में एग्जाम्पल्स मिलते हैं, सेंटेंसेस मिलते हैं, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। किसी भी तरह के सेंटेंसेस मिले, आप जब भी आप ट्रांसलेट कीजिएगा तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि स्ट्रक्चर को अपने दिमाग में हमेशा रखे रहिएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखे हैं कि जाना पड़ता था, ना पड़ता था आ रहा है, यहाँ पे नी होती थी, तो इनको हैड टू के माध्यम से बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ लोगों को, कुछ लोग का क्या होगा? सम पीपुल। सम पीपुल, उसके बाद से हैड टू। यहां तक तो बिल्कुल आसान आप कर लेंगे। सम पीपुल हैड टू। जब दो क्रियाओं का प्रयोग होता है तो अंतिम क्रिया अर्थात दूसरी क्रिया हम पहले लिखते हैं, ठीक है। तो यहां गो लिखेंगे, और कहां जाना होता था? वहां जाना होता था। इसके साथ हम लोग लिख देंगे सम पीपुल हैड टू गो देयर। क्या करने के लिए? पानी लाने के लिए। और पहली क्रिया बाद में लिखेंगे, वो भी टू लगा के लिखेंगे, टू ब्रिंग वाटर। कितना आसान है? सम पीपुल हैड टू गो देयर टू ब्रिंग वाटर। पहली क्रिया, सॉरी बाद वाली क्रिया पहले लिख रहे हैं, और पहली क्रिया कहां लिख रहे हैं? हम लोग बाद में लिख रहे हैं। आपको पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी होती थी, आपको यू हैड टू। अब अंतिम क्रिया पहले, मेहनत करने का क्या होगा? वर्क हार्ड। यू हैड टू वर्क हार्ड। अंतिम क्रिया लिख दिए। उसके बाद से हम पहली क्रिया भी टू लगा के लिखेंगे, कहीं भी आए। आप तो यहां टू ऑलरेडी लगा ही रहे हैं, लेकिन कहीं भी जब आप पहली क्रिया बाद में लिखिएगा, दो क्रियाओं का प्रयोग हो रहा है, तो टू लगा के लिखिएगा। टू के बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आता है। यू हैड टू वर्क हार्ड टू अर्न। पैसा कमाने का क्या होता है? टू अर्न। अर्न का मतलब भी पैसा कमाना होता है, अर्न मनी भी लिख सकते हैं। तो यू हैड टू वर्क हार्ड टू अर्न मनी। यहाँ पे पहली क्रिया देखिए, यहाँ पहले दूसरी क्रिया लिखी जा रही है और पहली क्रिया बाद में लिखी जा रही है। तो इस तरीके से हम लोग सेंटेंसेज को आराम से हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। आइए अब इसके बाद से कुछ हम लोग अब तक जितने सेंटेंसेज पढ़े हैं, हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़े हैं। इसका हम लोग निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं। चलिए आगे हम लोग इन सेंटेंसेज को देखते हैं। आइए चलिए हम लोग कुछ यहाँ पे निगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग पहचान देख लेंगे। यहाँ पे, तुम्हें वहां नहीं जाना था, क्या उसे दौड़ना पड़ा? क्या सोहन को नहीं पढ़ना होता था? उसे यह काम क्यों करना पड़ा?
उसको क्या नहीं खाना था। सभी सेंटेंसेस आप देखिए इस पहचान के अंतर्गत आ रहा है, इसको हैड टू के सहयोग से बनाएंगे। तुम्हें वहां नहीं जाना था, यहां पे देखिए नहीं का प्रयोग हो रहा है तो निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस को कैसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, तुम्हें, यू हैड, ध्यान रखिएगा यू हैड के जस्ट बाद हम लोग नॉट लगाएंगे, यू हैड नॉट उसके बाद से हम लोग टू लगाएंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये नहीं कि यू हैड टू नॉट मत लगाइएगा, यू हैड नॉट टू, टू के बाद से हम लोग क्रिया लिखेंगे। जाना का क्या बोलते हैं, गो देयर, यू हैड नॉट टू गो देयर। या इसी सेंटेंस को आप ऐसे कर सकते हैं, इस हैड नॉट को ना, इस हैड नॉट को आप लिख सकते हैं क्या, इस हैड नॉट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हैडेंट लिख सकते हैं, यू हैडेंट टू गो देयर, ऐसे आप कर सकते हैं। क्या उसे दौड़ना पड़ा, जब क्या से सेंटेंस शुरू होता है तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट पहचानिए। तो सब्जेक्ट क्या है, उसे है, ही या सी होगा और इसके साथ क्या लगा रहे हैं, हैड। तो जो हम लोग वर्ब लगाते हैं ना, लाइक हेल्पिंग वर्ब के जैसे, उसको हम लोग पहले रखते हैं, तो हैड सबसे पहले आ जाएगा। फिर हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे हैड सी, हैड सी, और उसके बाद से क्या लिखेंगे, टू बच रहा है, टू, हैड सी टू, टू के बाद से क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, दौड़ना का क्या हो जाएगा, रन, फिर क्वेश्चन मार्क जरूर लिखिएगा, हैड सी टू रन। क्या सोहन को नहीं पढ़ना होता था, यहाँ पे नहीं का प्रयोग हो रहा है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, तो क्या से शुरू हो रहा है, तो सबसे पहले हम लोग हैड रखेंगे, हैड, फिर सोहन, हैड सोहन, फिर उसके बाद से नॉट, फिर टू, टू के पहले हमेशा नॉट रहेगा, और यहाँ पे इंट्रोगेटिव में हम लोग सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखते हैं, तो हैड सोहन नॉट टू, और पढ़ने का क्या होगा, रीड होगा, फिर क्वेश्चन मार्क, हैड सोहन नॉट टू रीड। या इसी सेंटेंस को आप ऐसे बना सकते हैं, इस नॉट को यहाँ लाएंगे, तो इस नॉट को जब यहाँ लाएंगे तो हैड और नॉट क्या हो जाएगा, हैडेंट, फिर क्या हो जाएगा, सोहन टू रीड, ऐसे करके आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, हैडेंट सोहन टू रीड। आप इसको यहाँ पे हैड नॉट मत लिखिएगा, शॉर्ट में ही लिखा जाएगा हमेशा सब्जेक्ट के पहले। नेक्स्ट है, उसे यह काम क्यों करना पड़ा, यहाँ पे देखिए प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो सबसे पहले हम लोग प्रश्नवाचक शब्द को लिखेंगे वाई, ठीक, फिर हम लोग क्या बोलते हैं कि उसे, यहाँ पे ही या सी होगा, फिर हम लोग यहाँ पे वाई के बाद हैड लिखेंगे, फिर हम लोग ही लिखेंगे, फिर टू लिखेंगे, इस क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द, तब हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर टू, फिर क्रिया लिखेंगे। उसे यह काम क्यों करना पड़ा, तो वाई हैड ही टू डू, डू मतलब करना, और यह काम क्या क्या हो जाएगा, दिस वर्क, फिर क्वेश्चन मार्क, वाई हैड ही टू डू दिस वर्क। नेक्स्ट है, उसको क्या नहीं खाना था, यहाँ पे देखिए क्या प्रश्नवाचक शब्द है और यहाँ पे नहीं का प्रयोग किया जा रहा है। क्यू डब्ल्यू का मतलब क्वेश्चन वर्ड होगा, क्वेश्चन वर्ड को अलग से मैं बता देता हूँ। तो आइए क्या का सबसे पहले लिखेंगे व्हाट लिखेंगे। जब क्या बीच में आता है तो एज ए प्रश्नवाचक शब्द जैसे प्रयोग होता है, क्या शुरू से होता है, तो हम लोग यहाँ पे हैड पहले लिखेंगे। तो उसको क्या नहीं खाना था, तो हैड, व्हाट हैड ही नॉट टू ईट, फिर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। इसी सेंटेंस को आप कैसे बना सकते हैं, व्हाट, आप इस नॉट को यहां लाइए तो ऐसे हैडेंट हो जाएगा, व्हाट हैडेंट ही टू ईट। देख रहे कितना आसान है। तो इस तरीके से हम लोग इनको निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव और प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करके आराम से हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हैं। आई होप आज का कंसेप्ट जो है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मजेदार कंसेप्ट पाने के लिए, मजेदार अनुवाद सीखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।